गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल शायरी। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। बिल्कुल चैम्पियंस, आप लोगों को बिल्कुल थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है। 100% एग्ज़ाम क्रैक होगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, आपको बिल्कुल जो है निराश नहीं होना है, ठीक है, हौसला नहीं हारना है। तो आप लोग चैम्पियंस हैं, चैम्पियंस कभी निराश नहीं होते। चलिए, मैं उदित गुप्ता दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ 21 अगस्त का बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन यूनिक इंडिया का नंबर 1 करंट अफेयर्स। कैसे, वो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसमें। बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट आज मैंने जो है इसमें शामिल किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है ना दोस्तों, प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए। सारे जो चैंपियंस हैं फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती तो भी लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर करके आज आपका प्यार, आज आपका सपोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों देखिए, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज का इतिहास देख लेते हैं, जो मैंने नई सीरीज शुरू की है। 21 अगस्त का इतिहास देखते हैं। 21 अगस्त 1915 को ही पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 21 अगस्त 1972 को ही भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद में जो पारित किया गया था। और देख लेते हैं आज जन्म किसका हुआ था। 21 अगस्त 1927 को बी सत्यनारायण रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी नेता, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। इनका जन्म हुआ था 21 अगस्त को। 21 अगस्त 1979 में पेमा खांडू भारत के सबसे युवा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनका भी जन्मदिवस आज है। इसके अलावा 21 अगस्त 1915 को इस्मत चुगताई भारतीय साहित्य में चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये सब कुछ फैक्ट जो है याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन कल के 20 अगस्त से करंट अफेयर्स का। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है मीराबाई चानू। यहाँ पे गलत टाइप है। एमवे इंडिया के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो वही नहीं, मीराबाई चानू, ये गलत है, ठीक है, मैरी कॉम नहीं है। हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह जी ने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर है अलीगढ़। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। टीसीएस हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बन गई दोस्तों दूसरी, पहली नंबर पर है रिलायंस, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आदि गोदरेज को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में हकंडे हिचलैमा किस देश के नए राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? जाम्बिया के। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की इजाज़त दे दी है? एनडीए में जो है महिलाएं भाग ले सकेंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? अफगानिस्तान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नए तहसीलें बनाने की घोषणा की है? 18 नई तहसील। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बन गया है ओडिशा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्र को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया जो है सचिव नियुक्त किया गया है। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं। और इससे पहले ये जो है दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव थे, और ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच का आईएएस ऑफिसर है। और वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो यही अनुराग ठाकुर ही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जो राजीव गाबा जी हैं वो वर्तमान में क्या हैं? तो ये वर्तमान में कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा जी, आप नोट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो ये जो है वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं। किस नंबर के हैं? 33वां नंबर के हैं। अजय भल्ला जी वर्तमान में कौन है? तो अजय भल्ला जी वर्तमान में जो है होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट यहाँ से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
देखिए जो कल का इनामी सवाल था हमारा, काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो उसमें टॉप 100 स्टूडेंट चुन लिए गए हैं, उनको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कल का सवाल था हमारा, भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो चंडीगढ़ में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा जी, जो कि कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए आज का इनामी सवाल है, आपको पार्टिसिपेट करना है, 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको पीडीएफ फाइल एक साथ भेजा जाएगा, 2-3 दिन बाद जो है सबको एक साथ फाइल भेज दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। टॉप 500 करंट अफेयर्स दोस्तों जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक का आपको पीडीएफ फाइल फ्री में दिया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, इसका सवाल का जवाब देना है पूरे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका नया नाम क्या है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आपका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में पूरे डिटेल के साथ बेहतरीन जो है लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनन शर्मा। कौन? मनन शर्मा। ठीक है, मनन शर्मा। देखिए ये भारत के लिए जो है डोमेस्टिक क्रिकेट यानी घरेलू क्रिकेट खेलते थे, जैसे कि रणजी ट्रॉफी हो गई, आप फोटो में देख सकते हैं इनको। और ये दोस्तों आपको बता दें कि 35 यानी 35 फर्स्ट क्लास मैचों में इन्होंने टोटल 1208 रन बनाए थे और 26 T20 मैचों में इन्होंने 32 विकेट लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है देखिए क्रिकेट की। क्रिकेट को भारत में कौन संचालित नियमित करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है वानखेड़े, जो मुंबई में स्टेडियम है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आपको दोस्तों फैक्ट जो है याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आईसीसी के बारे में बात कर लें, बात क्रिकेट की हो रही है ना, तो आईसीसी के बारे में बात कर लें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता 2021 में? न्यूजीलैंड ने जीता है भारत को हराकर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 13वां विश्व कप क्रिकेट है ये कहाँ पर होगा? 2023 में अपने इंडिया में होगा। ठीक है, 2023 में। अच्छा, 12वां कहाँ पर हुआ था अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। न्यूजीलैंड विजेता बनी थी, सॉरी इंग्लैंड जो है विजेता बनी थी और न्यूजीलैंड उप विजेता थी। तो ये आपको फैक्ट याद रखना। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में बना था कि ओडीआई जो है उसमें पुरुषों की सीरीज में ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन बैट्समैन है? तो वह बाबर आजम है। ठीक है, बाबर आजम वो नंबर 1 पर है पाकिस्तान के। सेकंड नंबर पर ने किंग कोहली है। ठीक है, किंग कोहली है। थर्ड नंबर पर कौन है? शर्मा जी हैं, रोहित शर्मा जो है थर्ड नंबर पर है। ठीक है, और टेस्ट की बात करें, अगर टेस्ट में मेंस में पुरुषों में टेस्ट में रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? केन विलियमसन है। ठीक है, केन विलियमसन है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपको सारे फैक्ट जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्कीटो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्कीटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचाना। ठीक है, इसकी थीम थी। और देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे अपन अलग दूसरे और ऑप्शंस को डिस्कस करें, 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस। ठीक है, डॉक्टर्स डे। और इसके साथ ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए जीएसटी का आज अपन पोस्टमार्टम पूरा कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, विश्व में जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? वो था फ्रांस। कब लागू हुआ था? 1954 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 122वां संशोधन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संशोधन बिल जो है संसद में कौन सा संशोधन पास किया गया था? 122वां। लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन के तहत। ओके दोस्तों, देखिए आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर आप काफ़ी लंबा वीडियो बनाते हैं। अरे मेरे चैंपियंस, अगर आप 30 मिनट आधे घंटे भी करंट अफेयर्स को टाइम नहीं देंगे, और ये पूरा कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर्स, इसमें मैं आपको जो है नया नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जैसे एग्जाम पॉइंट,
ऑलराउंडर जीके। अभी तो आज और भी बेहतरीन आपको चीज़ें जो है आपके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा करंट अफेयर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं ये बस बातें नहीं कर रहा हूँ, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि सर आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आप लोग काफ़ी जो है डिमोटिवेट भी करता रहे यार। दोस्तों देखिए, अगर कोई मेहनत कर रहा है ना आपके लिए तो उसको मोटिवेट करना सीखो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आपके लिए तो उसको मोटिवेट करिए अच्छे कार्य के लिए, उसको डिमोटिवेट मत करिए आप लोग। काफ़ी लोग जब भद्दे कमेंट करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं कुछ लोग। हमारे प्यारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, आभार। चल अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व भेदभाव रहित दिवस जो है मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अच्छा, ये जो मानवतावादी दिवस है इसको जो है क्यों मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये उन लोगों के लिए डेडिकेट किया जाता है जो असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में ये हीरो हैं, और ये दोस्तों अपनी लाइफ की परवाह किए बिना जो है दोस्तों लोगों की मदद करने के लिए हमेशा जो रेडी रहते हैं। कैसी भी कंडीशन हो वो जो है बहाना नहीं बनाते। तो ऐसे लोगों को जो है सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कोरोना काल महामारी में बात करें दोस्तों, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी, ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मानवता का काम किए थे, इंसानियत का काम किए थे, ठीक है। तो ये लोग हैं, जैसे सोनू सूद भी एक हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हीरो के साथ ये रियल हीरो भी हैं, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक फैक्ट आपको और बता दूं कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला हुआ था। इस हमले में दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारी मारे गए, जिसमें से यूनो इराक के दोस्तों यूएन महासचिव जो थे सार्जियो विएरा, इनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद ही 19 अगस्त को जो है विश्व मानवता दिवस मनाया जाने का फैसला किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए आज का देख लेते हैं टुडे एग्जाम पॉइंट। आज के एग्जाम पॉइंट देखते हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना था? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये टाइपिंग साहब, हमारे टाइपर साहब जो है उन्होंने मिस्टेक की, 9 कर दिया है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई है, ठीक है, 9 मत पढ़िएगा, नाव पुस्तकालय है। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल जी जो हैं हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महासचिव कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी जो है ये बने हैं ऑल इंडिया रेडियो के नए महासचिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसमें क्या किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत गृह मंत्रालय और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अच्छा, इस समझौता में क्या है? आपदा प्रबंधन है, लचीलापन और शमन क्षेत्र में जो है इसमें सहयोग शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बांग्लादेश को आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र यानी कि हैंडलूम डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 10 शहरों में हथकरघा हैंडलूम डिजाइन रिसोर्स सेंटर खोलने का जो निर्णय लिया गया है। कौन कौन से ये शहर? तो आपको याद रखना है, भागलपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ और पानीपत। इसका पीडीएफ फाइल आपको, इस डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिलता है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन SD पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो उद्देश्य है इसका बनाने का, हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन निर्माण करना, उसको बुनकरों को निर्यातक, निर्माता और डिजाइन नमूना, ये सब जो है यहाँ तक इनके जो है इनके लिए सुविधा उपलब्ध हो सके, है ना, इसके लिए जो है बनाया जा रहा है। अच्छा, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 2015 में इसकी शुरुआत की थी। तो 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड जारी किए हैं? 8 पोस्ट कार्ड किस राज्यपाल ने जारी किए हैं? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। इन्होंने जो है दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति यानी आर्ट कल्चर ऑफ राजस्थान पर डाक विभाग की ओर से 8 विशेष अनावरण जो है आवरण किया गया है। तो वर्तमान में कौन है राजस्थान के राज्यपाल? कलराज मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, हाल ही में नितिन चुग ने किस बैंक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बता दें कि एसबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में प्रमुख कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं, ठीक है, संजीव चड्ढा जी। और यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक के राज किरण राय हैं, राज किरण राय। तो ये आपको फैक्ट यहाँ से याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए एसबीआई के बारे में बात करें। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है एसबीआई का? जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है? तो भारत की पहली महिला सत्याग्रही और अग्रणी लेखिका हैं स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का सम्मान करने के लिए डूडल जारी किया है। तो कौन सी जयंती थी इनकी? ये तो थी 117वीं जयंती, ठीक है। और देखिए दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनका अनुकरणीय कार्य हेतु साहित्य के पुरुष प्रधान के दौरान प्रमुखता से इनको बढ़ा है। और आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो दोस्तों प्रसिद्ध कवयित्री थी और राष्ट्रीय कविता इनकी झांसी की रानी, ये सबसे अधिक पढ़े जाने वाला हिंदी साहित्य था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में यूपी के निहालपुर गांव में राजपूत परिवार में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपको पता है हरियाणा गवर्नमेंट ने लगा दिया है, मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए दोस्तों आज का जीके डोज देख लेते हैं। आज का जीके डोज हमारा क्या है? ये ऑलराउंडर जीके डोज है, ठीक है। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अशोक के शिलालेख पर कौन सी लिपि खुदी है? तो ब्राह्मी लिपि है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? बृहदारण्य उपन्यास में, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है ये। और मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? एथेनियस निकेतन था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? देवल से किया था। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? मौर्य वंश में। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्रिप्स मिशन आयोग की सफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, क्रिप्स मिशन की, ठीक है। किस मिशन के असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जितने भी क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए अभी अपन देख लेते हैं ऑलराउंडर जीके के अंतर्गत हाल ही में जो महिला नियुक्तियां हुई हैं वो भी आपको रिवाइज में करा देता हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन थी? इंदु मल्होत्रा थी। और हाल ही में सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा बनी है। हाल ही में पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हिना जायसवाल बनी है। हाल ही में भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? भावना कंठ बनी है। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम वीर लक्ष्मी। हाल ही में नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति अध्यक्ष कौन बनी? दीपा मलिक। तो ये था आज का ऑलराउंडर जीके डोज। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको बहुत ही बेहतरीन नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेगा ब्रांड बदलाव हमसे शुरू किया है? बदलाव हमसे शुरू किया है, तो ये शुरू की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें एसबीआई के वर्तमान में सीईओ कौन है? सॉरी सीएफओ कौन है? चरणजीत सिंह है।
और ICICI बैंक के वर्तमान में जो है प्रमुख कौन है, संदीप बख्शी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? आयुष्मान भारत अधिकार पत्र किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मनसुख मंडाविया, ठीक है। ये जो है वर्तमान में कौन है, स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वर्तमान में, मनसुख मंडाविया, ठीक है। RCP सिंह कौन है वर्तमान में? ये है इस्पात मंत्री। RCP सिंह वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं। पशुपति पारस कौन है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। किरण रिजिजू कौन है? ये है कानून और न्याय मंत्री, ठीक है। तो हाल ही में आयुष्मान भारत अधिकार पत्र किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो कि कौन है वर्तमान में स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कर्नाटका में खिले दोस्तों, हाल ही में 12 वर्ष बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं, ठीक है। 12 वर्ष बाद जो है फूल खिलते हैं। आपको बता दें, नील कुरिंजी जो दोस्तों स्ट्रोबिथलेंस ये एक की किस्म है, और ये एक मोनोकार्पिक प्लांट है, और एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसे एक बार मुरझाने के बाद दोबारा जो है खिलने में 12 साल का टाइम लेता है। और इसको बता दें कि आमतौर पर जो दोस्तों ये अगस्त महीने में खिलना शुरू होता है और अक्टूबर तक ये रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है केन्या में, ठीक है। केन्या में शुरू की गई है। चलिए, हाल ही में मिले पुरस्कार अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आज आपका क्या जीके बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हाल ही में जायद पुरस्कार 2021 किसको मिला है? एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्न जियातेन को जायद पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? रॉबर्ट इरविन को मिला है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है? प्रदीप सरदाना जी को मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसको मिला है? AR रहमान को मिला है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड AR रहमान को। हाल ही में राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 को मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो ये दोस्तों आपके लिए मैं अवार्ड रिवाइज करा दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। देखिए, एक बार मैं आपको कुछ राज्यों के राज्यपाल राजधानी याद करा देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? VD मिश्रा है। यहाँ की कैपिटल क्या? ईटानगर। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगरतला यहाँ की राजधानी है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोहिमा और वर्तमान राज्यपाल RN रवि हैं। मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, यहाँ की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कुशम्भती। असम की बात करें तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। मेघालय की बात करें तो मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और राजधानी शिलोंग है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ की राजधानी गंगटोक और वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन वाले क्वेश्चन। आई होप आपके एग्जाम में जरूर ये हेल्पफुल होंगे। आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को दोस्तों केरल एडवेंचर टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, पेप्सी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। आलिया भट्ट जो है मिंत्रा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? आलिया भट्ट है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जाते जाते पढ़ लो भैया। आज में देखते हैं, निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्ध किसको कहा जाता है? पद्म संभव को। द्वितीय बुद्ध किसको कहा जाता है? पद्म संभव को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर के सिमरिया में, ठीक है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन नाम है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था? 2012 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को है। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ये है ग्रीनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाते जाते पढ़ लो रे भैया सीरीज के अंतर्गत अपन ने 10 क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं जो है आज का सवाल,
हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं? आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। आप लोग ये कमेंट मत करिए कि वीडियो लंबी हो गई। अरे यार, वीडियो लंबी और आपको नॉलेज कितना मिल रहा है साथियों, ये तो सोचिए। और अगर कोई भी वीडियो डिसलाइक करेगा तो मुर्गा बनेगा वो, ठीक है, कल की क्लास में। तो आप लोग काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं, मोटिवेट ज़रूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है दोस्तों, सभी कमेंट रीड करूंगा। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।